Hello students, good morning all of you. Today I am going to discuss about this law of addition of vector. विद्यार्थियों, पिछले रोज हम आपको वेक्टर के बारे में बताए थे कि वेक्टर केवल वह नहीं होते जो केवल मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन रखते हैं, उसके साथ ही साथ लॉ ऑफ वेक्टर को भी फॉलो करना होता है, जिसमें हमने बताया था कि हम लॉ ऑफ एडिशन, लॉ ऑफ सब्सट्रैक्शंस लाइक दिस पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार हम आज लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर के बारे में बताने जा रहे हैं। सबसे पहले लॉ ऑफ एडिशन वेक्टर के लिए हम ओ पी, यहाँ से ओ और पी एक हमने वेक्टर बनाया जिसका नाम हमने वेक्टर ए दिया, और दूसरा वेक्टर हमने पी और क्यू बनाया जिसका नाम हमने वेक्टर बी दिया। ठीक है, और इन दोनों वेक्टर को हम ऐड करते हैं ओ क्यू से जिसका नाम हम आर दिए। हमें निकालना है कि ये ए है और ये वेक्टर बी है, तो आर का रिजल्ट क्या होगा। ठीक है, और इसी प्रकार से हम दो प्रकार से लॉ पढ़ेंगे लॉ ऑफ एडिशन में। एक पढ़ेंगे ट्रायंगुलर लॉ और दूसरा पढ़ेंगे पैरेललोग्राम लॉ। ठीक है, तो आर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये ट्रायंगुलर लॉ में भी होता है, और आर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा पैरेललोग्राम लॉ में भी होता है। इस प्रकार हम देखते हैं क्या कि देयर आर टू लॉज ऑफ वेक्टर एडिशंस। नंबर 1 ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, नंबर 2 पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, यानी कि दो प्रकार के पढ़ेंगे। सबसे पहले आज हम आपको पढ़ेंगे ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ट्रायंगुलर लॉ में हम देखते हैं क्या, सबसे पहले हम एक वेक्टर लेंगे, वेक्टर ओ और पी जिसका नाम हमने वेक्टर ए दिया है। ठीक है, और दूसरा वेक्टर हमने पी और एस लिया जिसका नाम हम वेक्टर बी दिए। इन दोनों को हम मिलाते हैं तो ओ और एस एक वेक्टर हुआ जिसका हमने नाम वेक्टर आर दिया। अब क्या करते हैं कि ओ पी को हम आगे की तरफ क्यू तक बढ़ाते हैं और बिंदु एस से क्यू पॉइंट पर हम एक परपेंडिकुलर डालते हैं। तो जैसे ही हम परपेंडिकुलर डालते हैं तो क्यू पर 90 डिग्री का एंगल बनता है, और इसको इधर मिलाने से यहाँ पर थीटा एंगल बनता है। तो अगर थीटा बना तो हम बी यहाँ पर है तो इसलिए हम यहाँ बी cos थीटा हुआ, और लंब के रूप में लेंगे परपेंडिकुलर के रूप में तो यहाँ बी sin थीटा। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर मान लिया जाए कि ये इस फिगर में हम दिखाए हैं कि अगर ये थीटा हो और लंब और कर्ण का लेना हो तो sin थीटा के रूप में लेंगे, आधार कर्ण का लेना हो तो cos थीटा के रूप में लेंगे, तो बी cos थीटा और इसको हम बी sin थीटा लिखते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से हम देखते हैं क्या ट्रायंगल ओ क्यू और एस में सबसे पहले देखते हैं ओ क्यू एस में देखते हैं क्या कि ओ एच को हम एच बोलें हाइपोटेनस, इसको हम पी बोलते हैं, बी बोलते हैं, बेस हुआ, और ये मेरा परपेंडिकुलर हुआ। तो एच स्क्वायर हुआ इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, और एच स्क्वायर क्या है ओ एस, तो ओ एस स्क्वायर दिए इक्वल टू बी स्क्वायर के बदले में हम यहाँ पर ओ क्यू है तो ओ क्यू का स्क्वायर दिए, और प्लस पी है परपेंडिकुलर तो ये एस क्यू है तो यहाँ एस क्यू का स्क्वायर दिए। ठीक है, इस पर ओ एस का वैल्यू यहाँ पर आर है तो आर स्क्वायर, और ओ क्यू इक्वल टू ओ पी प्लस पी क्यू हम दो रूप में लिख सकते हैं, दोनों को ओ पी प्लस पी क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो इसलिए ओ क्यू की जगह पर हमने ओ पी प्लस पी क्यू का स्क्वायर किया प्लस एस क्यू स्क्वायर। ओ पी का वैल्यू है वेक्टर ए और इसका वैल्यू है बी cos थीटा, तो ओ पी की जगह पर हमने ए दिया, पी क्यू की जगह पर बी cos थीटा लिखा, ए प्लस बी cos थीटा होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर दिया, प्लस बी sin थीटा का होल स्क्वायर है, एस की का वैल्यू बी sin थीटा है तो उसका वैल्यू हमने बी sin थीटा का होल स्क्वायर किया। देन इसको स्क्वायर हटाते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा हुआ प्लस बी स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा हुआ। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को ए प्लस बी के ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिखते हैं
तो देखते हैं क्या कि यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो आर के स्क्वायर इक्वल टू हुआ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये बी स्क्वायर कॉस थीटा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा एक जगह ले गया, बी कॉमन है तो बी स्क्वायर कॉमन निकाले, बच गया क्या मेरा 2ab कॉस थीटा, इसको यहाँ लिखिए प्लस 2ab कॉस थीटा लाइक दिस। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है 1, तो बच गया क्या मेरा 2ab कॉस थीटा, तो हमने 2ab कॉस थीटा। देयरफॉर आर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा का अंडर रूट देंगे। इस पर हमने देखा कि लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर में ट्रिएंगुलर लॉ का वैल्यू हमने आर निकाला और आर का वैल्यू हुआ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा का अंडर रूट। ठीक है, इस प्रकार आज हमने लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर का ट्रिएंगुलर लॉ पढ़े और नेक्स्ट डे हम आपको पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के बारे में बताएंगे। इस प्रकार आप हमारे साथ फिजिक्स की तैयारी करने के लिए जुड़े रहें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स टू ऑल, हैव अ नाइस डे।